तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एफडी टेक्निकल में। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। जो हमारी सीलिंग फ़ैन बेंडिंग मशीन जो रहती है, सीलिंग फ़ैन को हम जिससे रिवाइंड करते हैं जिस मशीन से, वो किस तरह से वर्क करती है। तो जो आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो में जो सामने हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारी एक सीलिंग फ़ैन बेंडिंग मशीन है जो कि किसान इंजीनियरिंग कंपनी की है। आप देख सकते हैं जो हमारा जो किसान इंजीनियरिंग का जो इसका वेंडिंग मशीन का मॉडल है वो KIJ 117 है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से हमारे जो फ़ैन रहता है, आप देख रहे होंगे किस तरह से ये फ़ैन को रिवाइंड करती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आप देख रहे हैं ये हमने इसमें 36 नंबर तार को लगा रखा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ से वायर को हम इसके अंदर इन कराते हैं। इन कराने के बाद ये जो हमारी कीप लगी हुई है इसके अंदर होकर वायर आएगा, क्योंकि जब हमारा वायर तेज़ी से ऊपर जाता है तो इसमें इधर उधर को भागता नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ जो कॉटन लगी हुई है इससे हम वायर को दाब देते हैं। इससे क्या रहता है कि जो हमारा वायर है वो एकदम ढीला नहीं रहता। तो वो जैसे ही हमारी मशीन को जितनी ज़रूरत रहती है उतना ही यहाँ से खींचती रहती है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो वायर है वो इस तरह से जो लेमदा पत्ती, इसे हम जब ये जो पत्ती लगी हुई है इसे हम लेमदा पत्ती बोलते हैं। तो यहाँ होकर जो हमारा वायर है वो इस सॉकेट के अंदर चला जाता है। यहाँ से इन होने के बाद जो हमारा वायर है वो कुछ इस तरह से ये जो है यहाँ से हमारा निकल जाता है। आप देख रहे होंगे ये जो हमारा वायर है यहाँ से निकल के आ गया, और निकल के आने के बाद इस तरह से हमारी जो सलिया जो लगी हुई है इसके अंदर होके इस तरह से हमारा वायर यहाँ तक आता है। उसके बाद जो हमारा फैन के जो स्टेटर लगा हुआ है उस तरफ को हमारा जो वायर है वो इस तरह से हमारी मशीन फैन के अंदर लपेट देती है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लपेटती है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, ये जो हमने डाई लगा रखी है ये इस मशीन की मास्टर डाई है। एक मल्टी डाई होती है, एक मास्टर डाई होती है। मास्टर डाई का मतलब होता है कि जो हमारी ये डाई है इसे ही हम 12 स्लॉट पर सेट कर सकते हैं, इसे ही हम 14 स्लॉट पर सेट कर सकते हैं, और इसी डाई को हम 16 स्लॉट तक भी सेट कर सकते हैं। मल्टी डाई जो रहती हैं वो सभी स्लॉटों के फ़ैन के लिए अलग अलग रहती हैं। तो इसलिए हम इन डाइयों को जो है हमारी डाई लगी हुई हैं इन्हें मास्टर डाई बोलते हैं। अब जो हमारी मशीन है वो तार को फैन के अंदर डालती कैसे है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम इन डाइयों को सेट करते हैं। आप देख रहे होंगे, हम कुछ इस तरह से आपको दिखा दें जूम करके वीडियो को। जो हमारी डाई है वो कुछ इस तरह से सेट है, जो डायरेक्ट हमारा जो वायर है वो एकदम फैन के अंदर ही जाएगा, क्योंकि हमें सेट ही इस तरह से करना है जिस तरह से हमारी जो फैन की कोर है वो और डाई की जो कोर आप देख रहे होंगे ये वाली, ये बिल्कुल मिलान में होनी चाहिए। मतलब जो हमारा जो गैप रहता है वही गैप खाली रहना चाहिए इस तरह से, बाकी हमारी जो डाई है वो बिल्कुल मिलान में रहनी चाहिए। इस तरह से हम दोनों डाइयों को सेट कर लेते हैं। इधर से भी मैं आपको दिखा दूं, ये जो डाई है वो हमने कुछ इस तरह से सेट कर ली है, जो कि हमारा जब वायर निकल के जाएगा तो वो डायरेक्ट कॉइल के अंदर ही, वो स्लॉट के अंदर ही पहुंच जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं सीधे से हमारा वायर पहुंच चुका है उसके अंदर। इसी तरह से हमारी जो मशीन है वो कॉइल को जो है फैन के अंदर डाल देती है। उसके बाद जो हमारी पत्ती लगी हुई है इन पत्तियों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। वो इसका क्या रोल रहता है कि उतनी ही जगह हमें ऊपर से छोड़नी है जितना हमारा डाई और पत्तियों के बीच से वायर निकल सके, उससे ज़्यादा हमें पत्तियाँ नहीं खोलनी है। तो उस तरह से हम यहाँ से जो हमारा नट खिंचा हुआ है यहाँ से ढीला करके ऊपर भी और नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये 2 पत्ती लगी हुई हैं, उसी तरह से हमें नीचे वाली पत्ती सेट कर देनी है कि हमारा वहाँ से वायर निकल सके। बस उतना ही हमें पत्ती को खोलना है जितना हमारा वायर निकल जाए। तो इस तरह से हम इन दोनों पत्तियों को बहुत ही आसानी के साथ सेट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा जो मशीन का डाई है वो दिखता है। तो उसके बाद हमारा जो है यहाँ होकर वायर इन हो जाता है इसके अंदर, और इन होने के बाद बहुत ही आसानी से हमारी जो मशीन है वो कॉइल को फैन के अंदर जो हमारा स्टेटर रहता है लगा हुआ उसके अंदर डाल देती है। तो हम चलिए आपको डालकर दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी जो मशीन है वो मोटर के अंदर कॉइल को डाल देती है। तो सबसे पहले हम कॉइल को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो है टर्न पूरा हो गया। आप देख सकते हैं हमारे जो कॉइल के अंदर है 376 टर्न हमारी मशीन ने डाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, दूसरे स्लॉट पर सेट करेंगे, उसके बाद हम आपको कॉइल को डाल के दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने जो स्टेटर है वो दूसरे स्लॉट पर सेट कर दिया है। उसके बाद हम मशीन को एक बार इस तरह से मशीन का राउंड लगाएंगे हाथ से, 1-2 टर्न पहले ही हम डाल देते हैं। इस तरह से हमें 2 से 4 टर्न डाल लेने हैं, और डालने के बाद फिर हमारा जो मशीन का वो सिंबल दिख रहा है, हमें अब मशीन को जो फॉरवर्ड थी वो हमने घुमा दी है एक बार, अब हमें रिवर्स में मशीन को घुमाना है। जो हमारी मशीन है वो एक बार कॉइल को फॉरवर्ड डालती है और एक बार रिवर्स, मतलब एक बार सीधी घूमेगी और एक बार उल्टी। इसी तरह से हमारा जो फैन है वो रिवाइंड होता है। तो अब हम इसे रिवर्स साइड को मशीन को घुमाते हैं। तो ये वाला जो हमारा ग्रीन कलर का बटन है हम इसे प्रेस करेंगे और हमारी मशीन घूमने लग जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
अब हमारी मशीन ने कोयल को मशीन के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारी डाई अच्छी तरीके से सेट है तो मशीन एकदम बहुत ही आसानी के साथ कोयल को फैन के अंदर डाल देगी। अब आप देख सकते हैं हमारी जो कोयल है बिल्कुल कंप्लीट है। वो मशीन ने हमारी ने 370 टन पूरे कर दिए। हम जो रनिंग की कोयल है उसमें हम 370 टन डाल रहे हैं। इसी तरह से अब हमारी जो मशीन है वो फॉरवर्ड मतलब आगे को घूमेगी। तो फिर हम दोबारा से इसे उसका जो स्टेटर है उसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक बार फिर से फॉरवर्ड साइड को आपको घुमाकर दिखाते हैं। अब फिर से हमने मशीन को दोबारा से नए जो हमारा मोटर है उसको हमने मशीन में दूसरे नए स्लॉट पर सेट कर दिया। उसके बाद हमें 1-2 टन फिर हाथ से चक्कर को लगा लेना है जिससे हमारा जो तार है उसमें ठीक से आ जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से जो हमारा रेड वाला बटन है उसे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद हमारी फिर से मशीन फॉरवर्ड साइड को घूमनी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारी मशीन जो है वो एकदम अच्छी तरह से कोयल को डालना स्टार्ट कर देगी। अब जो है हमारा जो फॉरवर्ड साइड को कोयल था उसमें भी हमारी मशीन ने 370 टन पूरे कर दिए। इसी तरह से हमारी जो मशीन है पूरे फैन को रिवाइंड कर देगी। और डाई जो हमें सेट करनी है वो सिर्फ इसी तरह से करनी है कि हमें जो डाई की और इस ये वाली जो हमारी पत्ती है उसके बीच में इतना ही गैप छोड़ना है कि जिससे हमारा वायर जो है एकदम आसानी से निकल के जा सके। उससे ज़्यादा हमें गैप इसके अंदर नहीं छोड़ना। अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो हमारी मशीन हो सकता है वायर को तोड़ दे या फिर हमारा वायर स्लॉट में ना जाकर ऊपर चढ़ जाए या नीचे उतर जाए, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमें अच्छी तरह से डाई को सेट कर लेना है और हमारा जो फ़ैन है वो एकदम अच्छी तरह से रिवाइंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हमारा जो फ़ैन है वो रिवाइंड हो रहा है। तो चलते हैं करते हैं पूरे फ़ैन को रिवाइंड, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारी जो मशीन है वो फ़ैन को कंप्लीट करती है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा जो स्टेटर है सीलिंग फ़ैन का वो अच्छी तरह से रिवाइंड हो चुका है। हमारा जो कम्प्लीटली रिवाइंड हो गया है जिसमें हमारी स्टार्टिंग व रनिंग की दोनों ही बाइंडिंग पड़ चुकी हैं। तो इस तरह से हमारी जो मशीन है फ़ैन को रिवाइंड कर देती है। वो हम आप देख सकते हैं कहीं भी स्लॉट में हमारी जो मशीन ने है वो बिल्कुल कोई भी वायर हमारा बाहर नहीं निकाला, क्योंकि जो हमारी डाई थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट थी। तो आप भी इसी तरह से मशीन के अंदर डाई को सेट करके और जो है अच्छी तरह से इस मशीन को सेट करने के बाद आप भी इस तरह से फ़ैन को रिवाइंड कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप नए हो या नया मशीन लेकर आए हो, आपसे सेट नहीं हो पा रहा है, तो हमने जो नंबर दे रखा है डिस्प्ले पर, आप हमसे बात कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम आपको जहाँ तक हो सकेगी वहाँ तक आपकी हेल्प करेंगे और जहाँ तक हो सकेगी वहाँ तक आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको मशीन सेट करना है। अगर आपको मशीन को सेट करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितना हो सकेगा उतना हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको मशीन को सेट करना है। और वैसे आपको हम बता दें कि जब अगर आप नए हो या मशीन लाना चाहते हो, किस सीलिंग फैन रिवाइंडिंग मशीन अगर आप लाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से किसान इंजीनियरिंग की या आप मशीन उठाएं। आप कोई भी मॉडल उठा सकते हो किसान इंजीनियरिंग का, सारे मॉडल बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया वर्क करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप सीलिंग फैन रिवाइंडिंग मशीन लाना चाहते हो या लाने वाले हो या आने वाले टाइम में कभी लाओ, तो सीलिंग फैन का जो हमारा सबसे अच्छा मशीन है वो किसान इंजीनियरिंग के ही सबसे अच्छे मॉडल हैं। तो मैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।